Hello dosto, once again I'm very welcome back to the new video, and in this video we are going to talk about a general guidance that what are the possibility after 12th science and particular for physics, chemistry and maths। तो यहाँ पर ACPC अपने हर एक सेमिनार के अंदर ये स्लाइड ज़रूर से इंक्लूड करता है और ये स्लाइड ACPC ने अपने PPT में भी मेंशन की है कि जिसके अंदर यहाँ पर 12th साइंस के बाद क्या कुछ पॉसिबल आउटकम्स है, क्या कुछ आप कर सकते हो, ये यहाँ पर आपको दिखाया गया है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं कि 12th साइंस के बाद कौन कौन से अच्छे ऑप्शंस रहेंगे। तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सर्कल है ना, ये वाला सर्कल है कि यहाँ पर आप मान लीजिए कि आप अभी इस जगह पे खड़े हैं कि जहाँ पर आपने अभी रिसेंटली 12th साइंस पास किया है। इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले कौन कौन से कोर्सेज है। तो पहला नंबर ऑफ कोर्सेज आता है कि जो आप मैक्सिमम 2 साल में कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये आप 3 साल में होता है, फिर ये थर्ड नंबर पे मैं इसको 4 साल लिखूँगा। यहाँ पर इंजीनियरिंग भी 4 साल में होता है और लास्ट का कोर्स है कि जहाँ पर 5 साल लगते हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर 12th साइंस के बाद ये 5 मेजर कोर्सेज है कि जो स्टूडेंट्स मोस्टली यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये 5 कोर्सेज ही होते हैं, इसके अलावा भी यहाँ पर आपके पास बहुत सारे कोर्सेज की चॉइस अवेलेबल है, आप वो भी कंसिडर कर सकते हैं। बट यहाँ पर मेजोरिटी स्टूडेंट्स यही सारे कोर्सेज कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर जो मेजोरिटी है वही यहाँ पर कवर किया गया है। जिसके अंदर यहाँ पर सबसे पहले छोटा सा पार्ट है, इसको हम इसके ऊपर डिस्कस बहुत ज़्यादा नहीं करने वाले हैं, विच इज़ द फिल्म एंड टीवी डिप्लोमा। ये यहाँ पर बहुत कम स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं, बट ये भी यहाँ पर अच्छी चॉइस है। अब सबसे पहले तो आप जब भी कोई फिल्म देखने जाते हो तो इसके लास्ट में यहाँ पर सारे यहाँ पर फिल्म मेकर के जो भी नाम्स होते हैं वो आते हैं। तो इसके पास एक फिल्म के पीछे बहुत बड़ी एक यूनिट होती है, बहुत बड़ा एक स्टाफ का रोल होता है कि जो यहाँ पर पूरी फिल्म को बनाने में और एग्जीक्यूट करने में हेल्प करता है। तो इसके भी यहाँ पर कोर्सेज होते हैं, तो आप 1 या फिर 2 साल में ये कोर्स भी कर सकते हो। टीवी डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर जर्नलिज्म जैसे कोर्स हो गए, मास कम्युनिकेशन जैसे कोर्स हो गए, ये भी आप डेफिनेटली ऑप्ट कर सकते हो। सो दिस इज योर फर्स्ट नंबर ऑफ चॉइस, बट बहुत कम स्टूडेंट्स मैंने देखा है इसके साथ जाते हैं। सेकेंड, हाँ ये आपको ज़रूर से सुना होगा, होटल मैनेजमेंट डिग्री। 3 से 4 साल लगते हैं होटल मैनेजमेंट में। तो बट यहाँ पर होता क्या है कि हम यहाँ पर गुजरात से बिलोंग करते हैं, तो मोस्टली वी आर फ्रॉम दी वेजिटेरियन फैमिलीज, ओके। तो यहाँ पर होटल मैनेजमेंट में वेज नॉन वेज दोनों यहाँ पर सिखाया जाता है, तो इसीलिए मोस्टली यहाँ पर स्टूडेंट्स ये सिलेक्ट नहीं करते हैं। बट नाउ दी डेज आई हैव सीन सो मेनी ग्रोथ इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम गुजरात स्टूडेंट्स, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट भी आप कर सकते हो। थर्ड इज विच इज़ माई पर्सनल, मैं तो इसमें नहीं जा सकता, बट अगर आपके पास चांस है, अगर फैमिली सपोर्ट कर रही है, देन डेफिनेटली यू शुड कंसिडर इट। दैट इज़ दी NDA यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी। इसके अंदर कौन कौन से कोर्सेज आते हैं? इंडियन आर्म फोर्स यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स, जिसके अंदर आप डायरेक्टली ऑफिसर लेवल के यहाँ पर आप जो ऑफिसर्स रहते हैं, लेफ्टिनेंट होते हैं, इसके अंदर आप डायरेक्टली पहले आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होगी। जैसे ही आप इसको क्लियर करोगे, इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद आप डायरेक्टली OTA चेन्नई है यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी, या फिर यहाँ पर इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो मसूरी में आती है, IMA, उसमें भी आप एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद है टेक्निकल एंट्री इन इंडियन आर्मी। तो ये कोर्सेज भी काफ़ी सारे लोग सिलेक्ट करते हैं, ये पूरा का पूरा मेरा फेवरेट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर है BSc, BCA और BCS जैसे कोर्सेज, तो ये भी आप कर सकते हो। और इसके बाद यहाँ पर ये कोर्सेज ऑप्ट करने के बाद आप वापस से अगर 3 साल दूसरी पढ़ाई करते हो तो इसके बाद आप MCA कर पाओगे। और इन सारे कोर्सेज के बाद यहाँ पर और भी चॉइसेस होती है, जो होता है 2 साल का कोर्स की जिसके अंदर आप MSc, MCA या फिर MBA जैसे कोर्सेज भी कर सकते हो। तो ये भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, मेजोरिटी स्टूडेंट्स इस वाले पोर्शन में जाते हैं और दूसरा इस वाले पोर्शन में जाते हैं। तो ये 3 और 4 इसके अंदर मेजोरिटी स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि मोस्टली हर कोई यही यहाँ पर ऑप्ट करता है। इसके बाद की अगर हम कोर्स की बात करें तो ये है आप सबका फेवरेट, जो लगता है 4 साल, और विच इज़ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप GTU की कोई भी कॉलेज से यहाँ पर पास आउट हो गए तो फिर आपकी डिग्री यहाँ पर आने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आप यहाँ पर प्राइवेट से पास आउट रहोगे तो फिर यहाँ पर आपका कोर्स आएगा BTech। तो ये 2 तरह के यहाँ पर आपके पास कोर्स अवेलेबल होते हैं। इसके बाद यहाँ पर BE BTech के ऊपर इतने ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस स्लाइड के अंदर तो नहीं दी है, बट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि 4 साल का आपका कोर्स के करिकुलम में पहला साल आपका रहेगा जनरल इंजीनियरिंग, कि जिसके अंदर यहाँ पर आपको क्या कुछ आएगा जनरल इंजीनियरिंग में। यहाँ पर आपको मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ाया जाएगा, भले ही आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया है। फिर सेकेंड और थर्ड ईयर में यहाँ पर आप जो भी ब्रांच में होगे उसके यहाँ पर कोर सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे।
4th ईयर में आपकी इंटर्नशिप, आपकी ट्रेनिंग, आपका प्लेसमेंट, ये सब कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर मैंने ब्रेक डाउन कर दिए 4 यहाँ पर आपके इंजीनियरिंग के साल। अगर मैं इंजीनियरिंग की कॉमन ब्रांच के बारे में बात करूँ तो सबसे पहले तो कोर इंजीनियरिंग ब्रांचेस आ जाती है, जिसमें होता है जिसके अंदर होता है यहाँ पर सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। दिस आर दी कोर इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस। अगर हम दूसरे यहाँ पर इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर, आईटी, ईसी इंजीनियरिंग, ईआई इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर मैनेजमेंट, प्लास्टिक रबर टेक्नोलॉजी और इसके अलावा भी यहाँ पर दूसरे काफ़ी सारे इंजीनियरिंग चॉइस आपके पास अवेलेबल है। अगर हम यहाँ पर बी मान लीजिए कि 4 साल का आपका कोर्स हो गया ख़त्म, तो इसके बाद आपके पास और भी ऑप्शंस रहते हैं कि इसके बाद यहाँ पर 2 साल दे के आप एमई या फिर एमटेक कर सकते हो, मास्टर इन साइंस 4 इन से एमएस कर सकते हो, या फिर यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इस बार जो कर ही रहे हैं कि वो इंजीनियरिंग के बाद एमबीए करते हैं, तो ये भी आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आप बीई बीटेक के बाद 1 साल और पढ़ाई करना चाहते हो तो फिर आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो और इसके बाद आप मरीन इंजीनियर भी बन सकते हो। ये भी मेरा काफ़ी फेवरेट है, विच इज़ मर्चेंट नेवी। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि जो इंजीनियरिंग के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। हाल ही में यहाँ पर यूपीएससी का जो रिजल्ट आया कि जिसमें यहाँ पर कानपुर से आदित्य श्रीवास्तव ने टॉप किया है, वो भी यहाँ पर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से ही बिलोंग करते हैं। अगर हम यूपीएससी के टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो इसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसा है कि जिसका यहाँ पर बैकग्राउंड इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, बाकी के 2 का बैकग्राउंड यहाँ पर आर्ट्स फील्ड से बिलोंग है। ठीक है, तो यहाँ पर इंजीनियरिंग के बाद काफ़ी सारे लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं कि जिसके अंदर सबसे पहला है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, जिसको आप आईईएस के नाम से भी जानते हो, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एमएनसी यानी कि मल्टीनेशनल कंपनीज और यहाँ पर पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट में भी आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। अगर ये नहीं करना है तो आप यहाँ पर जीपीएससी और यूपीएससी जैसी एग्जाम्स की भी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट का यहाँ पर कोर्सेज बचा है 5 साल, जिसमें लगते हैं बी प्लानिंग एंड डिज़ाइन और बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। अब जिन लोगों ने मन बना ही लिया है कि उसको यहाँ पर अपना फ्यूचर आर्किटेक्ट के अंदर देखना है, तो यहाँ पर 5 साल का कोर्स रहता है बैचलर ऑफ आर्किटेक्ट। ये भी यहाँ पर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स इस फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ डिमांड देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पर ये कोर्सेज में बहुत ज़्यादा आगे चल के डिमांड आने वाली है। जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अभी ऑन पेपर स्टार्ट हुए हैं, आगे वाले टाइम में इम्प्लीमेंट भी हो जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पर आर्किटेक्चर की यहाँ पर डिमांड बहुत ज़्यादा आगे चल के बढ़ने वाली है। इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ सेक्टर आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कुल मिला के ये 5 मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हैं कि जिसके अंदर आप 12th साइंस के बाद जा सकते हो। यहाँ पर हमने जो कवर किया है वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को ध्यान में रखे हुए। यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी ध्यान में रख के बहुत सारे कोर्सेज आपके पास अवेलेबल रहते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।